पॉज मोड पे था, उसके बाद एक अपमूव मिला था। परसों पॉज मोड था, कल एक अपमूव मिला था। ये अपमूव कायम रहेगा। मेरा टारगेट है 5,800 का, वहां तक जरूर चला जाए। स्टॉप 5,500, डिक्सन टेक्नोलॉजी हुई दिख रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर प्रकाश गाबा साहब की तरफ से। अब ऐसा करते हैं, सारी टॉप कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर एक बार दोहरा देते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की तरफ। ये सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर जुड़ते हुए दिखेंगे। खरीदारी की राय आपको चौतरफा तरफ से आती हुई दिख रही है। हर टेक्निकल एनालिस्ट आज लॉन्ग साइड पर आपको कॉल्स देता हुआ दिख रहा है। HDFC पर खरीदारी की राय असित बरन जी की तरफ से, यहाँ पर आप बहुत बढ़िया वॉल्यूम बिल्डअप देख रहे हैं और एक खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इंटरग्लोब एविएशन आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है। मानस जायसवाल साहब को 2,000 रुपए के ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टेक स्पेस में एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर कोफोर्ज पर तेजी की नजर लगाते हुए राजेश सतपुते जी, दीपक नाइट्राइट और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पसंद आता हुआ चंदन तपड़िया साहब को। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर एक लॉन्ग कॉल प्रकाश गाबा जी ने दी है और UPL पर एक लंबी ट्रेड की आशंका जताते हुए दिख रहे हैं कविता जी। चलिए, तो ये हो गई कॉल्स आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब बात करते हैं सुमित से और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यतिन से। आज हाउस व्यूज क्या है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या है, इसी क्रम को शुरुआत करते हैं। सुमित मेरे ख्याल से अब स्टूडियो में आ चुके हैं। सुमित गुड मॉर्निंग। चलिए आज सबसे पहले BSE से स्टार्ट करते हैं। बताइए सुमित, खबर क्या है? देखिए 8 फरवरी को कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिसमें कंपनी अर्निंग्स को लेकर तो फैसला लेगी ही, साथ ही साथ 8 तारीख को ही कंपनी एक बोनस के ऊपर भी विचार कर सकती है। तो आपको BSE पे इसलिए भी नजर रखनी होगी कि ये कंपनी का जो पहला बोनस है वो आने की वाली बातचीत है, किस तरह के रेशियोज बैठते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, BSE 2017 का IPO और उसके बाद से लगातार इवेंटफुल रहा, काफ़ी बायबैक रहे और बाकी चीज़ों के बीच में अब ये पहली बार कंपनी बोनस को लेकर फैसला करने जा रही है। तो 8 फरवरी को जब कंपनी की अर्निंग्स होंगी उसके साथ कंपनी अपने बोनस को लेकर भी घोषणा करेगी। इस लिहाज से आप पहले BSE में नजर रखें, बाकी स्टॉक्स न्यूज़ में आगे भी चर्चा करेंगे। जी BSE याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर इस स्टॉक ने गजब पैसा कमा के दिखा। 8 फरवरी को बोर्ड बैठक है जहां पे नतीजे और साथ ही साथ बोनस पर विचार होगा। इस पे एक टेक चेक लेते हैं सुमित, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो साल था ना, आप समझ लीजिएगा कि 2021 ये स्टॉक के नाम रहा। प्लीज लॉन्गर टर्म चार्ट रखिएगा। 19 मार्च को इसका भाव था करीब करीब समझ लीजिए 615 रुपए। 2021 का बुल रन, और उससे भी बड़ी चीज थी कि इन्वेस्टर्स का प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से जुड़ना, डीमैट अकाउंट्स का खुलना, ये CDSL, BSE, MCX इनको काफ़ी एडवांटेज दिखेगा, IEX को काफ़ी एडवांटेज दिखेगा। ये थीम काफ़ी स्ट्रांग थी। मानस, अब इस खबर से पहले हमें एक रिट्रेसमेंट मिला है और अच्छा खासा, एक करीब करीब समझ लीजिए 2336 से लेकर 1835 तक का रिट्रेसमेंट। लेकिन उस कैंडल में जो वो 2 दिसंबर की कैंडल थी, ये इंडिकेट हो रहा है कि अगर ये 1790 1750 का लेवल सिक्योर कर गया तो इस खबर के बीच में अच्छा करके भी दिखाएगा। आप कैसे करेंगे अप्रोच BSE को? देखिए, ऊपर से अगर आप देखें तो करीब करीब 20% स्टॉक करेक्ट हो गया है। 2250 के आसपास के हाई से और 1835 के भाव चल रहे हैं। और उसके बाद भी मंथली बेस पे अगर आप देखें तो शायद 15-16% ऊपर है स्टॉक। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस मंथ में किस तरह का परफॉर्मेंस BSE में देखा और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। मेरा समझना है कि देखिए 2 चीजें हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए, अगर स्टॉक 1750 के नीचे फिसले, 1750 के नीचे फिसले, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। हालांकि क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 5-6 सेशन से, तो एक रेजिस्टेंस बन गया है 1970 के आसपास। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1970 के ऊपर करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो आप बने रह सकते हैं 1750 के स्टॉप लॉस के साथ। 1750 को याद रखिएगा, अपना एक ऐसा लेवल बन के चलिएगा जो कि मेक और ब्रेक लेवल है इस स्टॉक के लिए। सुमित, रेस्ट स्टॉक्स एंड न्यूज़।
अच्छा, आगे एक जो लंबी सूची है उसके ऊपर नजर डालें तो सबसे पहला नाम आता है एमएसटीसी का, जहां पे कंपनी अपने जेवी के ऊपर करीब करीब 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंशन करने वाली है। न्यूज फ्लोज काफी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं स्पेस के ऊपर, तो उसके ऊपर आप नजर रखें। अच्छा, जी शिपिंग की एक बोर्ड बैठक थी, जिस बोर्ड बैठक में कंपनी ने 225 करोड़ रुपए के का एक बायबैक है उसको मंजूरी दे दी है। 333 रुपए यानी कि मौजूदा दाम से करीब करीब 12 से 13% प्रीमियम पर यह बायबैक को मंजूरी दी गई है।